ये ट्वीट पढ़िए। ये 2020 दिल्ली इलेक्शन के पहले तब के दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का है, जब उन्होंने महिलाओं से अपील की थी कि वोट देने से पहले घर के पुरुषों के साथ चर्चा जरूर करें कि किसे वोट देना सही रहेगा। क्यों महिलाएं खुद नहीं सोच सकती किसको वोट देना है? इसके पहले चलते हैं, 2015 की बात करते हैं, जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक कैंपेन रिलीज किया था जिसमें एक महिला को घर की ग्रोसरीज, बिल्स, ये सब घरेलू काम करते दिखा रहे हैं, जबकि उसका पति टीवी देख रहे हैं। एड में दिखाया जाता है कि कैसे महिलाएं ये सब काम कर रही है और केजरीवाल को थैंक यू बोल रही हैं फॉर मेकिंग हर लाइफ, ग्रोसरीज, बिजली, पानी आसान करने के लिए, क्योंकि भाई महिलाओं की असली जगह तो किचन में ही है। खैर, काफी बैकलेश के बाद अब वो एड आम आदमी पार्टी ने हटा दिया है अपने ऑफिशियल चैनल से। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि एक तरफ देश में वुमेन रिजर्वेशन बिल की गूंज है, राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का वो व्यवहार जो बार बार एक ही सवाल खड़ा करता है कि क्या आम आदमी पार्टी की राजनीति की नींव में मिसोजिनी छिपी है। क्यों अरविंद केजरीवाल हमेशा महिलाओं के विरोध में खड़े रहते हैं? ये बग नहीं, केजरीवाल का फीचर है। देखिए, लेटेस्ट केस में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ रिक्यूजल यानी उन्हें केस से हटाने की मांग की है। केजरीवाल ने जस्टिस कांता के केस से डील करने के प्रोसेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। शायद उन्हें लगता है कि एक महिला जज केस की सुनवाई ठीक से नहीं कर सकती। अपने इस मिसोजिनिस्टिक अप्रोच में वो इतना दूर जा चुके हैं कि उन्होंने जबरदस्ती जस्टिस कांता की फैमिली को भी मामले में ड्रैग कर लिया। उनका आरोप है कि जस्टिस शर्मा के बेटे ईशांत शर्मा सरकारी पैनल के वकील हैं, इसलिए जज पक्षपाती हैं, जबकि दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 910 वकील हैं। ईशांत शर्मा उनमें से एक है। सरकारी वकीलों को केस टू केस मामूली फीस मिलती है। क्या एक बेटे का पेशा पूरी न्यायपालिका को भ्रष्ट बना देता है? एक आरोप यह है कि जस्टिस कांता एक कानूनी सम्मेलन में गई जहां विपक्षी विचारधारा के लोग थे। उस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज भी मौजूद थे। जज और वकीलों का अकादमिक सम्मेलनों में जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या कल को केजरीवाल जी सीजेआई सूर्यकांत को भी हटाने की मांग करेंगे, या ये सिर्फ महिलाओं के खिलाफ ही बोलना जानते हैं? ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि डीप रूटेड मिसोजिनिस्टिक मेंटालिटी है। ये डर है कि एक महिला के सामने उनकी पैट्रियार्कल राजनीति टिक नहीं पाएगी। देखिए, ये पहली बार नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो आम आदमी पार्टी का दामन ऐसे कई दावों से भरा है जिनमें महिलाएं विक्टिम रही और केजरीवाल उन्हें देखे बिना आगे बढ़ते गए। इनमें पहला नाम मुझे स्वाति मालीवाल का याद आ रहा है। स्वाति मालीवाल को केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब उनके घर पर उन्हीं की मौजूदगी में बेरहमी से पीटा गया था। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आरोप लगे थे कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को असॉल्ट किया था। बाद में पूरी पार्टी ही स्वाति मालीवाल के खिलाफ हो गई और उन्हें बीजेपी का मोहरा बता दी। सोनी मिश्रा का सुसाइड तो सब भूल गए होंगे। नरेला की कार्यकर्ता सोनी ने आम आदमी पार्टी मेंबर के खिलाफ ही यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आरोप है कि जब वो केजरीवाल के पास गई तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया। आखिरी में उन्होंने भी अपनी जान ले ली। एक और पार्टी मेंबर है संतोष कोहली, जिन्होंने पार्टी की नींव रखने वाली इस महिला की संदिग्ध मौत पर केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई। एक खिड़की एक्सटेंशन कांड भी सामने आया था जिसमें पार्टी नेता सोमनाथ भारती पर आरोप लगे थे कि उनकी लीडरशिप में विदेशी महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और उनको पूरी पार्टी ने डिफेंड किया था। और भी महिला नेताओं के साथ केजरीवाल ने ऐसा ही सलूक किया है। आपके मेंबर साजिया इल्मी ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि केजरीवाल एक ऐसी मंडली से घिरे हैं जहां आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है और महिलाओं की आवाज की कोई कदर नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा रही अंजलि दमानिया ने केजरीवाल की राजनीतिक नैतिकता और पार्टी के भीतर गिरते मूल्यों से निराश होकर दूरी बना ली थी। सबसे गंभीर स्थिति पूर्व नेता मधु भादुड़ी की रही, जिन्होंने एक बैठक के दौरान खुद को अपमानित महसूस किया और यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं के लिए कोई सम्मानजनक जगह नहीं बची है। इन सभी मामलों में एक बात साफ थी कि केजरीवाल ने अपनी उस कोर टीम के अहंकार को तोड़ने की बजाय इन सशक्त महिलाओं की आवाज को पार्टी में दबा दिया और उन्हें पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। राजनीतिक तौर पर देखें तो आप खुद को प्रगतिशील बताती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 2013 तक केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में सिर्फ एक ही महिला मेंबर थी, राखी बिरला, और आतिशी मालिना जो दिल्ली की केयर टेकर सीएम बनी। केजरीवाल जब एक्सरसाइज घोटाले में जेल गए थे वो पहली बार कैबिनेट में 2023 में इंक्लूड की गई, जबकि वो 2020 से एमएलए थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटों में से सिर्फ 2 पर महिलाओं को टिकट दिया गया। जब देश की संसद में 33% आरक्षण की बात हो रही है तब केजरीवाल अदालत में एक महिला जज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मिसोजिनी नहीं तो और क्या है? सवाल ये नहीं कि कानूनी लड़ाई कौन जीतेगा, सवाल यह है कि जो नेता दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान
का भरोसा देकर सत्ता में आए थे, उनके अपने घर और पार्टी में महिलाओं का क्या स्थान है? क्या जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ दी गई दलीलें सिर्फ कानूनी दांवपेच है या उस गहरे मिसोजिनिस्टिक अप्रोच का हिस्सा है जो पार्टी के भीतर सालों से पनप रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना मत भूलें। इस ग्राउंड रिपोर्ट को भी शेयर करें और देखते रहिए पैम्फलेट टीम की खास पड़ताल।